अस्सलाम वालेकुम जी। आज की डिस्कशन हमारी ये है कि ये जो सरसों का कुट्टल का सीज़न चल रहा है 2025 का, इसमें ये व्यापारी हजरात कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्री का रेट क्या ठीक है या इसको ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये नुकसान इनको क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए और क्या फार्मर हजरात इसकी क्रॉप है वो महंगी बेच रहे हैं या ये व्यापारी हजरात इसको महंगे दामों पे ख़रीद के ला रहे हैं और क्या इस इंडस्ट्री को रेट बढ़ाना चाहिए या और कम करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये कुछ भाई हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल बायोमास प्राइवेट लिमिटेड के सेंटर पे मटेरियल लेके आते हैं, तो इनकी डिमांड थी कि हमारा रेट बढ़ाया जाए, तो सोचा आपको भी हम दिखा दें कि क्या ये वाकई ही कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। की मसला डाटा सर रिजवान भाई, ये हमने लिया जिम्मेदार से जो लिया ना कुट्टल, वो 18,000 के रेट से लिया हुआ है जी, और अभी कुट्टल की एवरेज नहीं आ रही टोटल प्रॉपर। तो जो अभी कुट्टल धूप की वजह से ना वो ख़राब, यानी कि ना उसका वज़न कम हो गया। और जो अभी हमने कुट्टल ख़रीदा उसमें अगर 18,000 के लिया तो उसमें से हमें 4-5 हज़ार का नुकसान। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, पिछले 2 साल से ना हम पिछले काफ़ी साल से इसकी परचेजिंग में है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि हर साल आप पीछे से रेट बढ़ा रहे हैं। जी सर, उसकी क्या वजह है, क्यों बढ़ रहा है? सर ये हमें जो इंडस्ट्री वाले जो है ना वो हमें रेट पहले ज़्यादा देते हैं, 600 रुपये रेट कर देते हैं। अभी हम ख़रीद लेते हैं एकड़ 20,000 के हिसाब से। अभी हमने तो लिया प्रॉपर 600 के हिसाब से, अभी हमें मिल रहा है रेट 500 रुपया, 520 रुपये। तो हमें जो 80 रुपये है वो किराए के मद में जाते हैं हमारे, और 80 रुपये हमारा नुकसान है फी एकड़ में, एक मन में। अच्छा, एकड़ के हिसाब नहीं, जो आप महंगे खरीदते हैं आपको पता है कि हर साल रेट स्टार्ट में ज़्यादा होता है फिर बाद में कम हो जाता है। सर पिछले साल इतना फ़र्क नहीं लगा जितना इस साल लगा फ़र्क। पिछले साल था 550 एंड था, तब हमारा गुजारा होता था। अभी इस बार हमारा गुजारा नहीं हो रहा सर। अच्छा। क्योंकि इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने 300-400 एकड़, 500 एकड़, एक बंदे 2 बंदों ने लिया हुआ है। आपने कितने में एकड़ लिया है? मैंने एक 18 में, 20 में भी एकड़ लिया, 22 में भी एकड़ लिया। बाकी सब गल्ला यही गल्ला हर साहब क्या ठीक कह रहे हैं कि आपने 20-20 हज़ार में एकड़ लिया हुआ है? बिल्कुल 23,000 तक एकड़ ली। 23,000 तक? इतने महंगे एकड़ लेने की वजह बता। पिछली दफा औसत 55 मन तक आ रही थी। हाँ। इस दफा कुदरती एक तो वजन नहीं आ रहा, दूसरी पिछली दफा 640 तक रेट था, अब ही गया है, नीचे नहीं आया। तो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि आप लेके आए, हमारे पास माल नहीं था तो हमने खरीद कम थी। इस दफा मेरे ख्याल से 525 एकड़, 26 एकड़ मेरे पास थे अकेले के पास। टोटल इस एरिया में तो मेरे इस वक्त मेरे लास्ट मेरा 3.5 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ है। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए हमारे इस एरिया में सबसे ज़्यादा रेट है अख्तराबाद, ये इस एरिया जो 1L का एरिया है, या दूसरे बाकी एरिया में रेट 10, 11, 12, 13 तक है एकड़ का। क्या 10, 11, 12, 13 का अगर एकड़ हो तो आपको फ़ायदा हो? ये इस वक्त ओवरऑल कहीं भी नहीं है। 12-13 इस दफ़ा ना 16-17 से प्लस है। हर जगह पे हमने सारा विजिट किया हुआ, तकरीबन पाक पतन से लेके ना हुजरा समुंदरी तक हर जगह पे मैंने देखा हुआ रेट यही है। लेकिन कुदरती है ना, ज़मीन वज़न नहीं आ रहा इस दफ़ा। ये 30 जो सबसे अच्छा वज़न है जो 35 मन आ रहा है इस दफ़ा, जो कि पिछली दफ़ा 55 मन तक था। यार मेरा एक सवाल, देखे सारे भाई खड़े हुए हैं, सब माल खरीद के लाते हैं। मैंने जो देखा है ना, आप लोगों का आपस में कंपटीशन बना हुआ है। नहीं, कंपटीशन बंदा जाता है 15,000। कंपटीशन ऐसे बना हुआ है कि जब पीछे माल नहीं होता ना तो रेट इंडस्ट्री ज़्यादा दे देती है हमें। तो वही ज़हन में रख के ना, हालात मुल्क के ऐसे हैं कि हर बंदा कह रहा है, इससे पता है कितना फ़ायदा हो रहा है हमें। ठीक, हर बंदा कह रहा है 3-4 लाख की गेम है, कर लेंगे हम, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले साल पैसे बचे हैं तो इस दफ़ा जितने बचे थे मेरे ख्याल 3% नीचे चले गए लोग उस हिसाब से। अच्छा, तो ये वजह असल में। पिछले साल भी बचे, उससे पिछले ज्यादा बचे हैं? नहीं, पिछले साल बचे थे ज्यादा, उससे पिछले साल कम बचे थे, लेकिन इस दफा वो दोनों मिला के ना उससे भी नीचे चले गए हैं। हाँ। अच्छा, ये जब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये हर 2 साल बाद 1 साल व्यापारी को नुकसान होता है। नहीं, नुकसान तो गलतियां तो हमारी हैं, व्यापारी की अपनी गलती हैं, हम कह नहीं सकते। लेकिन इसके साथ मैनेज होगा ना, आप हमारे साथ मैनेज करेंगे, जस्ट मैनेज करेंगे तो ये काम चलता रहेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, आपने देखा होगा कि लाल तुक्के का रेट कहाँ पे चला गया। बिल्कुल ठीक है, तकरीबन 80% इंडस्ट्री ऐसी है कि जो लाल तुक्का नहीं इस्तेमाल कर रही, ऐसे ही है।
अगर ये कुट्टल का भी रेट इतना ऊपर चला जाएगा तो इंडस्ट्री इससे भी पीछे आ जाएगी। मेरे ख्याल से आएगी। नहीं आ गई है ना, आगे वो ले नहीं रही, वो दूसरी चीज़ों पे चली। जैसे आजकल आपको पता पराली भी चल रही है, खोरी भी चल रही है, मकई का टांडा भी चल रहा है, और भी रिप्लेसमेंट है ना इंडस्ट्री के पास। ऐसे गवर्नमेंट कुछ गैस कम कर रही है, बिजली के रेट भी नीचे आ रहे हैं, सोलर एनर्जी वहाँ से पैदा कर रही है। तो देखो इंडस्ट्री ने इसको देखना है कोयले के साथ, गैस के साथ और बिजली के साथ। अगर उसको ये चीज़ चलाने से इसके नुकसानात भी ज़्यादा हैं। हम खुद इंडस्ट्री चला रहे हैं कि इसको जब हम चलाते हैं तो इसमें हमारी मेंटेनेंस और बड़े से अखराजात बढ़ जाते हैं। जहाँ पे कोयला चलाते हैं तो उसका रेट ज़्यादा है पर उसके अखराजात कम है। हमारी कोशिश है कि ये जो बायोमैस है ना, ये बकिया जाता फसलों की, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पाकिस्तान में बने। बिल्कुल। तो उसका यही मेरे हिसाब से आपसे बहस चल रही है, बात चल रही है, कोई इशू नहीं है। ये बात आपकी बात ये हज़ारों लोगों तक जाएगी और इसमें हमारे पेज के साथ इंडस्ट्रियल भी है, इंडस्ट्रियल के कुछ लोग भी हैं और कुछ व्यापारी ज़रात भी हैं। हम चाहते हैं कि दोनों का ही फ़ायदा हो, ना उसका नुकसान हो ना उसका हो। तो इसका आने वाले टाइम पे, चलो अभी तो सीज़न गुजर गया, आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं आपकी बातों से। हमारे एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े, नेमत बनास्पति या बुल्ले शाह और दूसरा मैपल लीव, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन हम उनसे करेंगे कि ये सूरत हाल है, उनको भी दिखाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? चलो हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम 10 बढ़ा देंगे, 20 बढ़ा हमारी देंगे। एक तो रिक्वेस्ट है कि आप जो रेट देना है उसे कुछ दिन चलाया करें। ठीक है, क्योंकि इतमाद फिर हमें भी उस पर इतमाद होता है कि हम इतने दिन इस रेट पे पीछे खरीद करें। नए लोग जो आए होते हैं ना, वो एकदम रेट पीछे से उठा देते हैं। हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे है ना ज़िम्मेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब होता है कि देखें आप लेके जा रहे हैं पहले से, आप ये रेट देते हैं, वहाँ देखें ये रेट है, तो 2 दिनों के बाद आप एकदम से रेट गिरा देते हैं, इंडस्ट्री गिरा देती है। आपने भी जैसे कम किया रेट, तो पीछे से व्यापारी निकल गए, खेतों से बयाने दे के निकल गए। लेकिन हम यहाँ के मकामी, हम जा नहीं सकते कहीं पे, हमने बार बार जाना होता है उनके पास। व्यापारी निकले हैं तो फार्मर को ये नहीं पता, जिम्मेदार को पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो आजकल वो जिम्मेदार भी नहीं है, जिम्मेदार भी फास्ट है। सोशल मीडिया पे वो वाला जिम्मेदार, पहले वाला जिम्मेदार नहीं है। वो कहता है कि जहाँ से पैसे हमें ज़्यादा मिले हमें दे दें, बाद में वो ना जो नया व्यापारी आता है वो निकल जाता है। अब हमें लोग कह रहे हैं कि उठाएं, लेकिन हम तो अपने ही उठा रहे हैं, जो हमने पहले लोगों से वादा किया और पैसे बयाना दिया हुआ है, हम तो उठा रहे हैं। एक और बात ये है कि आपने अगर रेट कम करना हो ना तो कम से कम 24 घंटे का हमें टाइम दिया करें। अच्छा, रेट की पता क्या है, एक मार्केट का एक रूल होता है। फैक्ट्री जो होती है ना, उसके पास एक रेट चल रहा होता है। जब उसकी कैपेसिटी फुल होने पे आती है ना, कोई भी बंदा अपने कस्टमर को नहीं कहता हमने माल नहीं लेना जी, ठीक है। वो एक जो यार रेट कम कर दो, आ गया तो ले लेंगे, नहीं आया तो ना सही, बंदे ही लेके आते हैं ना, ऐसे रेट कम होता जाता है। देखो डिमांड एंड सप्लाई पे सारा रेट होता है। बिल्कुल। पिछले साल जैसे माल कम था, रेट बढ़ता गया, डिमांड ज़्यादा थी और एंड पे आके रेट कम हो गया। पिछले साल हुआ था, एंड पे कम हुआ था, एंड पे लेकिन माल ₹40 का फर्क लगा था। माल इस दफा ज्यादा नहीं है, माल इस दफा पहले मेरे ख्याल से ना, मेरे तजर्बे से पहले से कम है इस दफा माल। यार देखिए, हम अपने इलाके को देख रहे हैं ना, ये पूरा पाकिस्तान का रिव्यू होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन देखा मैंने जब तक सर्वे किया ना तो मेरे ख्याल से कम है। लेकिन है ना रेट ये तकरीबन 640 पिछली दफ़ा गया था। आपकी बात सही है कि हमने मैनेज करना है गैस और कोयला और बिजली से। तो अगर वो कास्ट कम पड़ रही तो हाँ, इसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अभी देखें, हम सेंटर लगा रहे हैं, मैपल लगा रही है, बुल्ले शाह लगा रही है। अभी सेंटर की कॉस्ट भी है अपनी, माल रखना है, एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक करनी है, फिर उसके बाद इसको उठाना है, इसके एक्सपेंस है, हमारे बंदे हैं, ये कम से कम इसमें 150 रुपये और ऐड होना है। बिल्कुल होना है ना, 2-3 माह में इसमें ऐड हो जाना है। फिर उसके बाद जब हम इसको उठा के लेके जाएंगे तो कहाँ पे रेट जाएगा, वो उल्टा नुकसान की तरफ। इससे हमारे जो एक्सपर्ट टीम्स हैं वो कहती हैं इससे अच्छा हम कोयला चला लेते तो आप इसको कहाँ पे ले गए हैं। तो हम भी आपको चलाने के लिए देखें, पिछले सालों से अभी इसका रेट डबल हो गया है। बिल्कुल बड़ा है। मैंने एक चीज़ देखी है कि व्यापारी को उतने ही पैसे बच रहे हैं, वो क्या करता है, अपनी कमाई सारी फार्मर को दे देता है। ऐसे ही हो रहा है, वो पीछे से बढ़ा देता है, अपने उसको वही है 100-80 वो किराया जो है ना वो ही बचा रहे हैं, अपनी मजदूरी बचा रहा है। तो आप अपने व्यापारी हज़रात को भी पैगाम देना कि वो क्या करें, वो क्या स्ट्रेटजी। पैगाम जो पुराने हैं ना वो तो पैगाम को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। जो नए ऐड हो रहे हैं ना वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पुरानों का भी नुकसान कर रहे हैं। ना कि एक रेट मैनेज करके ना उसके ऊपर चलें, खुद भी कमाएं
किसी हर बंदे के किस्मत और मौका जो है ना वो मिलना ही मिलना है, उसको मिलना है। लेकिन जो नए ऐड होते हैं ना असल में नुकसान वो करते थे। और जैसे कि नेमत ने दिया था 680 रुपये रेट दिया था, हाँ तो जब व्यापारियों ने खरीद लिया माल उन्होंने ला के 540 पे खड़ा कर दिया रेट। ठीक है, ये इतना डिफरेंट जो है ना ये बहुत ज्यादा है। यानी यहाँ स्टार्ट से ही रेट कम होना चाहिए। नेमत को चाहिए था कि रेट हमें पूरा देती, पहले से 500 का रेट होता, नेमत का 600 रेट होता। हम जिम्मेदार से खरीदते उस हिसाब से माल। अगर जिम्मेदार का पर एकड़ 12,000 के हिसाब से है ना, तो हम तब उस तरह का माल खरीदते 12,000 के हिसाब से। फिर हमें पता होना था 10-20 बढ़े हैं या कम हुए। अच्छा, हमारा नुकसान यानी नहीं होता। मतलब ये कि आपने जो 4 दिन रेट भरा है उस हिसाब से माल हमने मार्केट खरीदा है। टोटल जिम्मेदार से हमने इस हिसाब से माल खरीदा है 680 और 640 के हिसाब से। लेकिन अगर इंडस्ट्री ऐसे करेगी ना तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं होगा इस पे, अगली दफ़ा इतबार नहीं होगा कि ये कैसे करेगी। ठीक है, हम भी इस फील्ड से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आप हमें बुलाएंगे, हम नहीं आएंगे। तो ये हमारा बेसिकली तो हमने इस दफ़ा अपना नुकसान किया है और गलती भी है हमारी, हम इसको मान रहे हैं। लेकिन हम ये आपसे कह रहे हैं कि आप हमें जो दें ना कुछ रेट जो दें, कम से कम उस पर कुछ दिन चला लें, हमें चला लें, क्यों हम नुकसान से बचें। और ज़िम्मेदार को भी 1-1 मिनट की खबर है आजकल कि नेमत का क्या रेट है, बुल्ले शाह का क्या रेट है, बायोमास का आपका क्या रेट है। तो इसलिए ना अब ये ना इतना फ़ायदा अब इसमें मेरे ख्याल से तो रहा नहीं फील्ड में। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कोई शाना आप जो हमारा बकाया जो रहता है ना, हम अपने इंडस्ट्री लेवल पे अपनी गलतियां दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने बिल्कुल हम तो इसको ऑन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा जो गलतियां है ना वो पीछे फील्ड बिल्कुल हम इस बात को ऑन कर रहे हैं जी कि गलती हमने की है, ऐसे नहीं करना चाहिए था कि हमें फार्मर को ज्यादा पैसे दिए, हमें आगे नुकसान हुआ है। अभी जो माल पड़ा है हमारा, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। जो माल पड़ा हुआ है ये हमारा अच्छे दामों से लिया जाए, यानी कि अच्छी कीमत हमें दी जाए। 40-50 रुपए रेट बढ़ाया जाए। कितने % माल रह गया? यानी 100 के लिए 100 में से अभी मेरे ख्याल से 10% माल रह गया। माल 10% इससे 10% माल पड़ा हुआ है, लेकिन इसका हमें कुछ बेनिफिट दिया जाए। इंडस्ट्री से हमारी रिक्वेस्ट यही है सर। ठीक है, बाकी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਆ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹੈ ਬਿਲकुल ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲकुल ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਅੱਗੇ 10 ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਿੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਇਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚ ਬਣ ਗਿਆ 680 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 600 ਹੋ ਸਕਦਾ 720 30 ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਆਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ। ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਲੈਣਾ 20,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਗਦ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਨਗਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਰਵ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਵਿਕਦੀ ਨਾ ਸਰੋਂ ਵਿਕਦੀ, ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਛ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਾਟ ਲੋ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, फार्मर भी तावन नहीं करेगा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ यानी कि अगली दफा ना काम करांगे तो फार्मर ਨੂੰ अच्छे पैसे भी नहीं ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਛਾੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟਲ ਵੇਚਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਢੱਡ ਦੀ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੀਲਡ ਖਰੀਦੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਰੇਟ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਿਮਤ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ request ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ 50-10% ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਅਸਲਾਮ।